सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, आज हम कृषि फसलों के जो प्रकार हैं उनसे संबंधित अध्ययन इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। इसके अंतर्गत जितने भी जो कृषि फसलें हैं तो उन सभी कृषि फसलों के नाम मैंने यहाँ पर शामिल करने की कोशिश की है। लगभग सभी नाम हैं वो शामिल कर लिए हैं। और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 फसलों को नाम आपको जो एक समय की है उनका दे दिया जाता है और एक दूसरे सीजन की जो फसल है उसका नाम दे करके इनमें से पूछा जाता है कि जैसे कौन सी रबी की फसल नहीं है तो 3 रबी की फसलों के नाम और एक खरीफ की फसल का नाम दे करके इस प्रकार से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो आज यहाँ पर हम जो तीनों प्रकार की फसलें हैं उनके बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। तो देखिए, वीडियो में सबसे पहले एक सामान्य बात कि अपने राजस्थान में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें हैं वो बोई जाती है। अक्सर 3 प्रकार की फसलें अपने पूरे भारत में भी बोई जाती हैं। कुछ जगहों पर है वो फसलों के प्रकार है वो अधिक भी हो सकते हैं। तो इन 3 प्रकार की फसलों में रबी की फसल है, खरीफ की फसल है और जायद की फसल है। अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है वो देखिए, जो फसलों के जो नाम है यहाँ से क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए रबी की फसल। तो दोस्तों, जो रबी की फसल है वो अक्टूबर और नवंबर में जो बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। ये तो है इसके बोने का और काटने का समय। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है और अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। तो इन फसलों में जो नाम हैं वो आप गौर से देखें। तो सबसे पहले है गेहूँ, फिर जौ, फिर चना, फिर सरसों, मसूर, मटर, सरसों, ये दोबारा आ गया, अलसी, जीरा, तारामीरा, मेथी, सूरजमुखी, धनिया, राई और इसबगोल। ये लगभग जो सभी फसलें हैं उनके नाम मैंने शामिल कर लिए हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में अपने पूछे गए हैं पुराने पेपरों में। तो ये इतने नाम हैं वो रबी की फसलों के हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें। यदि आप एक फसल के नाम अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो दूसरी फसल के नाम यदि आपको पूरी तरह से नहीं भी याद हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक फसल के नाम याद हैं तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा करके कि ये फसल है वो दूसरे सीजन की है। तो इसके बाद में है खरीफ की फसलें। तो खरीफ की फसलों में देखिए दोस्तों, इनका जो बुवाई का समय है वो जून जुलाई में इनको बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बो करके सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। तो अब जो खरीफ की फसलें हैं उनके नाम आप देखिए यहाँ पर, जवार, बाजरा, चावल, मक्का, मोठ, तिल, मूंग, अरहर, उड़द, चंवला, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, ग्वार, गन्ना और नरमा। कपास और नरमा ये 2 अलग अलग प्रकार है। तो ये जो फसलें हैं वो खरीफ की फसलें हैं, इनके लगभग सभी नाम हैं वो मैंने शामिल कर लिए हैं जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं उनके हिसाब से। तो आप इसका जो बुवाई का समय है वो आपको पता है कि जून जुलाई में इनको बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। और ये सभी है वो खरीफ की फसलों के नाम हैं। तो आप इन्हें भी अच्छी तरह से याद रखें। दोनों में से यदि आप खरीफ या रबी में से एक के नाम यदि आपको अच्छे ढंग से याद है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में तीसरा प्रकार है दोस्तों जायद की फसल। तो जायद की फसल में दोस्तों जो इनका बुआई का जो समय है वो मार्च से लेकर के जून तक है वो मुख्यतः रहता है। जो जायद की फसलें हैं इनका मुख्यतः जो बुआई का समय है वो मार्च से जून के मध्य तक है। इसके बाद में खरीफ की फसल है वो बोई जाती है। तो इनमें जो फसलें हैं वो देखिए आप, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा है और जो लगभग सभी प्रकार की जो सब्जियां हैं वो जायद की फसल के अंतर्गत आती है। आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, यानी जो जितने भी प्रकार की सब्जियां हैं वो लगभग सब्जियां जायद की फसल के अंतर्गत बोई जाती है। अब इसके बाद में एक महत्वपूर्ण तथ्य है जहाँ से भी क्वेश्चन है वो पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो वो ये है कि रबी की फसल को दोस्तों
उनालू और खरीफ की फसल को स्यालू या सावणु कहा जाता है। आप इसको याद रखेंगे अच्छी तरह से। रबी की फसल को उनालू और खरीफ की जो फसल है उसको स्यालू या सावणु कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये अपना वीडियो था फसलों के प्रकार से संबंधित। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।